नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं तालिबान और महिला शिक्षा के ऊपर एक वीडियो। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से अपनी वापसी पूरी करने के बाद विजयी तालिबान ने दुनिया को जो आश्वासन दिया था, उनमें से एक यह था कि वे महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे। थोड़े समय के लिए महिलाओं को इस शर्त पर काम और स्कूल लौटने की अनुमति दी गई थी कि वे इस्लामी हिजाब पहनेंगी और लिंग पृथक्करण के लिए सहमत होंगी। लेकिन यह सिर्फ एक तमाशा था। अफगान महिलाओं का अमानवीयकरण मार्च 2022 में शुरू हुआ, जब लड़कियों के हाई स्कूलों को फिर से खोलने के दिन ही बंद कर दिया गया। 2 महीने बाद सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुनजादा ने चेतावनी दी कि एक महिला के पिता या निकटतम पुरुष रिश्तेदार को जेल में डाल दिया जाएगा या सरकारी सेवा से निकाल दिया जाएगा यदि उसने सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा नहीं ढका। नवंबर 2022 में महिलाओं को पार्क और व्यायामशालाओं में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगले ही महीने महिलाओं सहित 27 अफगानों को सार्वजनिक रूप से यौन शोषण, धोखे, जालसाजी और व्यभिचार से लेकर अपराधों के लिए कोड़े मारे गए। तालिबान द्वारा पहली बार सार्वजनिक फांसी उसी महीने दी गई थी। हालांकि सबसे अनुचित निर्णय उसी महीने 20 दिसंबर को था, जब महिलाओं को महिला सम्मान के नाम पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। तथाकथित उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम ने इसे इस आधार पर उचित ठहराया कि लड़कियां कृषि और इंजीनियरिंग जैसे इस्लाम और अफगान सम्मान के खिलाफ जाने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करने का विकल्प चुन रही हैं। इस्लाम को गलत तरीके से पेश करना। इस विद्वेषपूर्ण स्त्री द्वेष की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि इसकी निंदा की जाए या इसे तालिबान के निर्विवाद हिंसक उन्माद का हिस्सा बताकर खारिज कर दिया जाए, जो कि इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह का सवाल है, तालिबान अद्वितीय नहीं है। उनकी पितृसत्ता को मुस्लिम विचारों के उत्तर भविष्यवक्ता विद्यालयों के वैचारिक रूढ़िवाद से सूचित किया जाता है। मिसाल के तौर पर देवबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी ने तालिबानी प्रकार के लिंगवाद के लिए स्वर निर्धारित किया था, जब उन्होंने चेतावनी दी थी कि लड़कियों को भूगोल नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह केवल उन्हें विभिन्न शहरों और अल तैतेग के स्थान और मार्गों को सिखाकर घर से भागने में मदद करेगा। आज थानवी के मातृ संस्थान के दारुल उलूम देवबंद का मानना है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सहशिक्षा प्रणाली में कई बुराइयां हैं और इसलिए निस्संदेह यह गैर कानूनी है। वास्तव में एक दीनी धार्मिक वर्ग को भी अनुमति नहीं दी जाएगी यदि यह बड़े हो चुके लड़कों और लड़कियों को सहशिक्षित करता है जो इस्लामिक नहीं है। ऐसी कक्षाओं की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब लड़कियों और लड़कों के बीच विभाजन हो। एकांत विद्वानों में औपनिवेशिक भारत में महिला शिक्षा और मुस्लिम सामाजिक सुधार में इतिहासकार गेल मिनोट ने बताया है कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने गुस्से में विद्वान सैयद मुमताज अली की उर्दू पांडुलिपि को फाड़ दिया, जिसका शीर्षक हुक्क-ए-निस्वान महिला अधिकार था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को बेहतर ढंग से जानने में मदद करने के लिए शिक्षित करने के पक्ष में तर्क दिया गया था। इसी उभयलिंगीवाद ने पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय मौलवी वहीदुद्दीन खान के विश्वदृष्टि को रेखांकित किया, जो पूरी तरह से निश्चित थे कि लैंगिक समानता एक मिथक है क्योंकि भगवान ने महिलाओं को पुरुषों से अलग बनाया है। उन्होंने स्वीकार किया कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं को यह अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है जो पुरुष अध्ययन करते हैं।
इस्लामिक शरिया में खान ने अपने लिंग पूर्वाग्रह को दोहराते हुए कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए जीवन में सफलता केवल तभी संभव है जब वे खुद को उन गतिविधियों के विशेष सेट के लिए समर्पित करें जो भगवान की योजना में उनके लिए पूर्व निर्धारित हैं। अगर दुनिया भर में रूढ़िवादी मुस्लिम मौलवियों का घोर लिंगवाद तालिबान के समान है, तो ऐसा क्यों है कि केवल तालिबान ही इसके लिए कुख्यात हो गए हैं? इसका जवाब इस तथ्य में निहित है कि सैन्यवादी रूप से भ्रष्ट मौलवियों के विपरीत, जिनके पास अपनी इच्छा को थोपने की शक्ति की कमी है, सत्ता के नशे में चोर तालिबान को संयम बरतने और अपने लिंग पूर्वाग्रह को वश में करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। बहरहाल तालिबान की स्त्री द्वेष और मुस्लिम मौलवियों के विवेकपूर्ण तर्कसंगत लिंगवाद की बेरुखी उन्हीं संदिग्ध हदीसों में निहित है जो मुस्लिम समाजों में प्रचारित की जाती हैं, जैसे कि पैगंबर को यह कहते हुए उद्धृत किया जाता है, एक राष्ट्र जो एक महिला को अपना शासक बनाता है वह प्रगति नहीं करेगा। बुखारी किताब अल फितन। वहीदुद्दीन खान इस हदीस का हवाला देते हुए बताते हैं कि कैसे इस्लाम में महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व से वंचित करना एक समय सम्मानित सिद्धांत है। हालांकि पैगंबर इस तरह का बयान नहीं दे सकते थे क्योंकि कुरान महिलाओं को लैंगिक भूमिका नहीं देती है। यह पुरुषों के साथ उनकी समानता को कायम रखता है। महिलाओं की शिक्षा के बारे में पैगंबर ने कहा, जिसके पास एक गुलाम लड़की है और वह उसे शिक्षित करता है और उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है और फिर उसके साथ विवाह करता है, उसे दोहरा इनाम मिलेगा, जो कि किताब बुखारी किताब अल इतक में लिखा है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने टिप्पणी की कि शिक्षित नबियों के उत्तराधिकारी किताब अबू दाऊद किताब अल इल्म। ये मुक्तिवादी हदीस मानव दास्ता के मूल कारण के रूप में शिक्षा की कमी की पहचान करते हैं। इसके बावजूद अगर मुस्लिम दुनिया आज तालिबान जैसे दुराचारी शक्ति केंद्रों से परेशान है, तो इसका कारण यह है कि मुस्लिम समाज उस धर्मशास्त्र पर सवाल उठाने में विफल रहे हैं जो कुरान को कमजोर करने के लिए अप्रामाणिक हदीस का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुराने पढ़ चुके मदरसा पाठ्यक्रम में अगर आमूलचूल बदलाव नहीं किया गया ताकि इस्लाम को उसके मूल स्रोतों के दायरे में आधुनिक व्याख्याओं के लिए खोला जा सके, तो स्त्री द्वेष दुनिया भर के मुसलमानों को पीड़ित करता रहेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो की टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। इस विषय के ऊपर और तालिबान के ऊपर अब क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अलविदा।